Welcome to my YouTube channel Study Mates. Today we are going to discuss about important questions of Introduction to Environmental Studies. So first question is, define the term environment, give its scope and importance. Environment is the sum total of water, air and land, their interrelationship among themselves and with human beings, other living beings and property. जो इन्वायरमेंट है वो सम टोटल है वाटर, एयर एंड लैंड का. इनके बीच में जो रिलेशन है वो ह्यूमन बींग्स के साथ है और प्रॉपर्टी के साथ भी है. द वर्ड इन्वायरमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरन विच मीन्स टू इनसर्कल और सराउंड. जो कि इन्वायरमेंट है उसमें जो वर्ड है फ्रेंच का वर्ड है वो इन्वायरन, उसका मतलब है इन सर्कल और सराउंड, मतलब सराउंड करना. इट इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स ऑन विच वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट फॉर देयर सर्वाइवल. इस पे डिपेंड करता है कि जो हमारे जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सर्वाइवल नीड्स हैं वो डिपेंड करते हैं, इंक्लूड करते हैं. Scope of environmental study. Let's study about this. Our dependence on our environment is not new to humankind, right? जो हमारा डिपेंडेंट है environment के थ्रू वो humankind पे है. Since ages, civilizations have been established near or around the water bodies. Our natural landscapes such as rivers, mountains, forests, the deserts or a combination of these elements are an essential part of our subsistence. This means that जो हमारा जो एजेस है, सिविलाइजेशंस है, ये सब जो इस्टेब्लिश हुए थे नियर अराउंड वाटर बॉडीज़ के, ये इन्वायरमेंट में थे, वो इन्वायरमेंट से ही इस्टेब्लिश हुए थे. आर नेचुरल लैंडस्केप्स है जो रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ये जो कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स के जो कि पार्ट है सब्सटेंस इन्वायरमेंट का. तो स्कोप हो गए किसके, इन्वायरमेंटल के. ये हमने क्या पढ़ा, स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी. Despite the modernization we are part of and are still dependent on the natural landscapes such as forests and grasslands for our food and needs of life. मीन्स जो हम मॉडर्नाइजेशन के का ज़माना चल रहा है और इसमें भी हम जो है पार्ट है और डिपेंडेंट है नेचुरल लैंडस्केप पर, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड्स हो गई, क्योंकि हमें फूड और बहुत ही ज़रूरत और फूड की हमें ज़रूरत है लाइफ में. तो इस वजह से हम डिपेंडेंट है किस पर, लैंडस्केप्स पर, मॉडर्नाइजेशन के ज़माने में भी. We use water to drink and for others day-to-day needs. We breathe air and we are a part of global network of food web. Means आजकल के ज़माने में भी वाटर हमें चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में, एयर चाहिए हमें ब्रीथ के लिए, और ये सब पार्ट किसके है, ग्लोबल नेटवर्क के, जो कि फूड वेब में आते हैं. एवरीथिंग अराउंड अस फॉर्म्स आर इन्वायरमेंटल एंड द सर्विसेज आर वाइटल एंड प्राइसलेस. जो भी हमारे आसपास है वो एक फॉर्म करता है इन्वायरमेंट जो कि सर्व करते हैं. वाइटल एंड प्राइसलेस मतलब बिना प्राइस के, और वाइटल मतलब ह्यूज अमाउंट में सर्व होता है ये सब इन्वायरमेंट में. तो our dependence on the environment is so great that we cannot continue to live without protecting the Earth's environmental resources, which means that हम जो डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट पे जो कि बहुत ग्रेट है, बट जो कंटिन्यू करेंगे हम इस पर रहना, तो हमारा जो अर्थ है उसकी प्रोटेक्शन जो है रिसोर्सेज में वो. लेट मी क्लियर दिस पॉइंट अगेन. इसका मतलब ये है कि जो कि हम डिपेंडेंट करते हैं किस पे, इन्वायरमेंट पे, जो कि बहुत बड़ा है, पर जो इसमें जो ये कंटिन्यू कर सकते हैं हम इसमें जीना नहीं कंटिन्यू कर सकते इसमें जीना, क्योंकि प्रोटेक्टिंग हमें इसको प्रोटेक्ट करना होगा. बिना प्रोटेक्ट करें हम यहाँ पे नहीं रह सकते. कहाँ, अर्थ पे. अर्थ को, इन्वायरमेंट की रिसोर्सेज को हमें प्रोटेक्ट करना होगा ताकि हम यहाँ पे रह सकें. तो इसका मतलब ये था. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास विद टाइम विच इज़ evident from advent of industrial revolution and population explosion. Means जो कि टाइम के साथ जो है कि evident है from advent of industrial revolution. मीन्स ये है कि टाइम के साथ जो हमारा evident है किसके थ्रू, advent of industrial रिवॉल्यूशन के थ्रू. उसमें जो पॉपुलेशन है एक्सप्लोजन की वो बढ़ जाएगी. मतलब जो हमारा इंडस्ट्रियल है अर्थ में
रिसोर्सेज वो बढ़ देंगे और पॉपुलेशन भी एक्सप्लोज हो जाएगी. द ग्रीड ऑफ मैन हैज़ इंक्रीज एवर सिंस. और जो मैन है वो मैन का जो लालच है वो इंक्रीज़ होता जाएगा सिंस टाइम के साथ. दिस हैज़ लेड टू रैपिड अनप्लैंड इकोनॉमिक. मतलब कि अनप्लैंड इकोनॉमी में चला जाएगा हमारा जो इन अर्थ का इन्वायरमेंट है, रिसोर्सेज है जो वो. द लिल इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैज़ लेड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. मतलब ये छोटे छोटे इफ़ेक्ट्स जो है जो कि हमने अभी पढ़े हैं इन डेवलपमेंट में जो होते हैं वो इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन लेके घसीटते हुए लेके चला जाएगा. तो दिस मीन्स दैट दिस इफ़ेक्ट्स आर नॉट गुड. नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट हैज़ पेव्ड द वे फॉर द यूज़ ऑफ नॉन renewable resources such as minerals and oils extensively, thus resulting in their exhaustion in the near future. डेवलपमेंट जो है वो इस तरीके से हो रही है जो कि हमारे यूज़ करते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो जैसे कि मिनरल्स हो गया, ऑयल्स हो गए, ये सब जो है वो एक टाइम पर ख़त्म हो जाएंगे इन फ्यूचर में. ये रिज़ल्ट करेगा जो हमारा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रहा है ना उसमें ये सब नहीं बचेगा. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नॉट ईजी टू रिप्लेनिश एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. मतलब कि ये है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमें पता है कि क्या होता है, जो हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते उसे, तो वो इन फ्यूचर वो ख़त्म हो जाएंगे. फिर हम उन्हें बनाने में जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे उन्हें फॉर्म करने में. तो ये था a switch to the renewable resources, example timber and water, which can be replenished easily by natural processes such as regrowth or rainfall can be appreciated. मीन्स जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो आसानी से रिन्यूएबल हो सकते हैं, तो वो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं उसे कि वो रिन्यूएबल हो सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल ले लो तुम, टिम्बर, वाटर, ये सब वाटरफॉल की वजह से वाटर आ सकता है, रीग्रोथ हो सकता है टिम्बर का, तो इस वजह से ये रिन्यूएबल रिसोर्स तो हम पा सकते हैं. बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हम नहीं दोबारा पा सकते, उसे मिलियन ऑफ ईयर लग जाएंगे बनाने में. तो ये था इसका पॉइंट समझाने का. But it is important to use even these resources wisely so that we conserve the resources we need in the long term. इन रिसोर्सेज को हमें अच्छे से यूज़ करना होगा और कंजर्व करके यूज़ करना होगा ताकि इन फ्यूचर हम इसे सेव कर सकें, कंजर्व कर सकें. दिस इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन और डेवलपमेंट. ये जो हमारा सिस्टम है जो कंजर्व करने का रिसोर्सेज को, उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन और डेवलपमेंट. दस environmental studies encourage the awareness of our resources along with the problems caused due to their exploitation and degradation. इसका मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए. आर रिसोर्सेज के बारे के साथ साथ हमें प्रॉब्लम्स भी देखनी पड़ेगी, क्या एक्सप्लोट हो रही है, क्या डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट ईच इंडिविजुअल realizes the importance of environment and chances the ways in which we use energy resources. मतलब हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए हम किस लेवल पे यूज़ कर रहे हैं एनर्जी रिसोर्स को. Unsustainable utilization can result from overuse of resources because of population explosion and because many of us are using more resources than we actually need. मीन्स जो अनसस्टेनेबल यूटिलाइजेशन है वो उल्टा है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के, ये तो हमें पता है. उसका रिज़ल्ट जो है वो ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के आ रहा है. और क्यों आ रहा है? क्योंकि हम पॉपुलेशन ज़्यादा है और हम यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को ओवर से भी, जितना हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. दैट्स इट. इन्वायरमेंट इज़ मल्टी डिसिप्लिन इन नेचर. इन्वायरमेंट जो है वो मल्टी डिसिप्लिन है नेचर में. मतलब कि इसमें जो नेचर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कल्चर, सोसाइटी, ये सब इसके स्कोप पे आ जाते हैं. और वैसे ही इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, इसमें आ जाता है हमारा एनर्जी, मिनरल्स, एटमॉस्फेयर, ऑर्गेनाइजेशन, वाटर, ये सब इंटर रिलेशन में है एक दूसरे के, तो ये सब आ जाते हैं. हम इसे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अभी के लिए शॉर्ट में अंडरस्टैंड कर लो. नेक्स्ट है हमारे पास द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट कैन बी फर्दर एक्सप्लेन ड्यू अंडर द फॉलोइंग डिविजन. इसके 3 पार्ट है. प्रोडक्टिव वैल्यू ऑफ नेचर, और सेकेंड है एक्सथेनेटिक रिक्रिएशन वैल्यू ऑफ नेचर, थर्ड है हमारे पास द ऑप्शन वैल्यू ऑफ नेचर. इन तीनों को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. अभी ये लेंथी हो गई वीडियो. सो होप यू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू.
Thanks for watching the video.